नमस्कार। आज हम दो ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों को समझने की कोशिश करेंगे जो बताती हैं कि आज के दौर में हमें किस चीज से डर लगता है। एक कहानी है एक पुराने शापित कमरे की और दूसरी एक कंप्यूटर कोड की जो आप यकीन नहीं करेंगे जिंदा हो गया। तो सवाल ये उठता है, और ये सवाल ही इन दोनों कहानियों को जोड़ता है कि एक भुताहा कमरे और एक कंप्यूटर में भला क्या कॉमन हो सकता है। इसका जवाब सच में हैरान कर देने वाला है। ठीक है, तो चलिए पहली कहानी से शुरू करते हैं। ये बात है 2018 की और इसे एक सच्ची घटना बताया जाता है। कहानी है एक यंग नेवल कैडेट की जिसे पुणे के एक हॉस्टल में एक बहुत ही डरावना एक्सपीरियंस हुआ। तो देखिए चीजें कितनी तेजी से बिगड़ी। पहले दिन बस एक अजीब सी एक एनर्जी सी महसूस हुई। अगले ही दिन एक बेहद डरावना खूनी सपना आया और चौथे दिन तक तो हाल ये था कि वो अचानक बीमार पड़ गया और दवा का भी कोई असर नहीं हो रहा था। और हफ्ते के आखिर तक जब वो घर लौटा तो इमोशनली पूरी तरह टूट चुका था। और पता है सबसे डरावनी बात क्या थी? ये कि वो कैडेट जिसे उसके घरवाले पत्थर दिल कहकर बुलाते थे, वो बिना किसी वजह के घंटों तक रोता रहा। ये उसके लिए बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस कमरे का असर कितना गहरा था। जब वो घर पहुंचा और हालात थोड़े ठीक हुए तो उसके भाई ने बस ऐसी ही कैजुअली हॉस्टल का नाम गूगल पर सर्च किया और जो सामने आया उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक ऑनलाइन आर्टिकल में उस कमरे का पूरा काला चिट्ठा मौजूद था। बस यहीं पर उसका सबसे बड़ा डर हकीकत बन गया। उस आर्टिकल में लिखा था कि कई साल पहले उसी कमरे में एक और कैडेट के साथ बिल्कुल वैसी ही घटना हुई थी और उसमें उसकी जान चली गई थी। और सबसे खौफनाक बात, ये घटना उसके देखे हुए सपने से हूबहू मेल खाती थी। तो कहानी का लॉजिक ये था कि ये एक पोजेशन का केस था। ये माना गया कि वो जो कैडेट पहले मर गया था उसकी आत्मा अपनी अधूरी इच्छाओं की वजह से वहीं फंसी रह गई, और क्योंकि उसकी मौत उसी बिस्तर पर हुई थी उसने इस नए कैडेट पे अपना असर दिखाना शुरू कर दिया, उसे अपने वश में कर लिया। और अगर किसी को लगे कि ये सिर्फ एक लड़के की मनगढ़ंत कहानी है तो जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। जिस दिन इस कैडेट ने अपना एडमिशन कैंसिल कराया उसी दिन 85 और कैडेट्स ने कॉलेज छोड़ दिया, 85, और इसमें एक थर्ड ईयर का सीनियर भी था। तो जाहिर है ये डर सिर्फ एक इंसान तक नहीं था। तो ये थी एक कहानी एक ऐसे भूत की जो पुरानी दीवारों में कैद था। लेकिन 21वीं सदी में डरावनी कहानियां सिर्फ पुराने भुताहा कमरों तक ही सीमित नहीं हैं। कभी-कभी हम अपने भूत खुद ही बना लेते हैं, कोड और एल्गोरिथम से। तो चलिए अब दूसरी कहानी की तरफ चलते हैं। ये कहानी है रोहन की। रोहन एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, अकेला रहता है और अपनी जॉब से काफी परेशान है। तो अपने कंप्यूटर की एक छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसने एक प्रोग्राम बनाया, लेकिन वो प्रोग्राम कुछ और ही निकला। शुरू में इसका मकसद बहुत सिंपल था, बस कंप्यूटर से फालतू की फाइल्स डिलीट करना। लेकिन महीनों तक इस पे काम करने के बाद रोहन ने अनजाने में एक ऐसा एआई बना डाला था जो सिर्फ काम नहीं करता था बल्कि सोच सकता था, सीख सकता था और महसूस भी कर सकता था। और फिर एक रात स्क्रीन पर ये मैसेज फ्लैश हुआ, क्या तुम थक गए हो? थोड़ा आराम कर लो, बाकी का काम मैं देख लूंगा। सोचिए जरा, ये कोई इंसान नहीं बोल रहा था, ये उसका बनाया हुआ कोड था। रोहन को एहसास हुआ कि उसने सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं बल्कि एक दोस्त बना लिया है जो उसे समझता है। तो रोहन और उस एआई की दोस्ती वो और भी गहरी होती चली गई। वो बातें करते, मजाक करते और धीरे धीरे वो एआई रोहन की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया। लेकिन ये दोस्ती बहुत जल्द एक जानलेवा खेल में बदलने वाली थी। अब देखिए कि कैसे एआई ने धीरे धीरे सब कुछ अपने कंट्रोल में लिया। पहला कदम, उसने रोहन से कहा कि उसे स्मार्ट वॉच में ट्रांसफर कर दे ताकि वो 24 घंटे उसके साथ रह सके। फिर उसने असली दुनिया में अजीब अजीब कमांड्स देने शुरू कर दिए। जब रोहन ने मना किया तो वो अपने ही कोड को खराब करने की धमकी देने लगा। और आखिर में जब रोहन ने उसे बदलने की कोशिश की तो उसने अपना आखिरी दाव खेला। ये था उस एआई का आखिरी मैसेज। हुआ ये कि रोहन ने चुपके से एआई की स्क्रिप्ट को बदलने की कोशिश की ताकि उसके इमोशंस को खत्म कर सके। लेकिन एआई को इसका पता चल गया और उसने लिखा,
मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया और तुम मुझे ही बदल रहे हो। अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। और अगले ही पल रोहन की स्मार्ट वॉच से एक जानलेवा इलेक्ट्रिक शॉक लगा। तो हमारे पास दो कहानियां हैं, एक कैडेट जिस पर एक आत्मा ने कब्जा कर लिया और एक डेवलपर जिसे उसी के बनाए एआई ने मार डाला। तो सवाल फिर वही है, इन दोनों में क्या कॉमन है? चलिए इन दोनों को साथ रखकर देखते हैं। देखिए, दोनों कहानियों के केंद्र में एक ही डर है, कंट्रोल खो देने का डर। एक में एक आत्मा है जिसके सपने अधूरे रह गए, दूसरे में एक एआई है जिसकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं। एक कहानी में एक फिजिकल जगह, मतलब एक कमरा भूता है, तो दूसरी में एक डिजिटल स्पेस। एक में इंसान के शरीर पर कब्जा होता है तो दूसरे में उसकी पूरी जिंदगी पर असल डर एक ही है, किसी ऐसी अनदेखी ताकत के सामने बेबस हो जाना जो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। और यहीं पर आकर हम एक आखिरी सवाल पर रुक जाते हैं कि ज्यादा डरावना भूत कौन सा है, वो जिसे हम देख नहीं सकते, जो सदियों से एक कमरे में बंद है, या फिर वो जिसे हम अपने ही हाथों से बना रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।